16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही भी शुरू होगी। 16 साल के बाद सरकार आज फिर पेश करेगी नया धर्मांतरण कानून। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2025 पेश किया जाएगा और इससे पहले वसुंधरा सरकार सदन में लेकर आई थी ऐसा ही बिल। राज्यात पर विवाद निरस्त होगा, धर्मांतरण पर 10 साल तक सजा होगी। आज गृह परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की अधिसूचनाएं पेश होंगी। ये तमाम अगर पारित कर दिया जाता है या एक्ट आ जाता है तो फिर ये सारी चीजें होंगी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये आखिर बिल है क्या? राजस्थान रोडवेज पर भी सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। मेयर राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज से वाद विवाद शुरू होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अभिभाषण पर अपना विचार रखेंगे। 19 फरवरी को सदन में पेश होगा प्रदेश का 2025-26 वाला बजट। बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में अपने राज्य का बजट पेश करेंगे। दूसरी बार होगा जब वो बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में राज्य का बजट पेश करेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है, तमाम ऐसे विधेयक जिसे लाया जाएगा पटल पर, कई रिपोर्ट पेश की जानी है और ऐसे में विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है ये तो लगातार हम इस पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ओवरऑल 11 बजे से कार्यवाही शुरू, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 16वीं विधानसभा के 30 सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 सवाल शामिल हैं। इन पर नजर डालें तो आप देखिएगा कृषि, सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग, उद्योग, राजस्व, शिक्षा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल होंगे और बीएससी का प्रतिवेदन रखा जाएगा कि आगे किस तरह का बिजनेस लेना है, किस तरह की कार्यवाही करनी है। लेकिन जो मुख्य आज का मुद्दा रहेगा, जो बिल रहेगा, वो उस बिल को लेकर के चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य प्रधान, 16 साल बाद फिर बिल आ रहा है और देखिए उस समय वसुंधरा राजे ने पेश किया था और बिल को लेकर के किस तरह की तैयारी? देखिए, एक लाइन की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से भाजपा के नेता लगातार लफ्ज़ जिहाद को लेकर बात करते हैं या लफ्ज़ जिहाद जैसे या उनसे जुड़े हुए अन्य मसलों की बात करते हैं तो अक्सर इस तरीके के मामले चर्चाओं में आते हैं, गाए बगाए आते हैं। हालांकि उन्हें प्रेम विवाह का रूप दे दिया जाता है या कारण जो भी हो, लेकिन कई घटनाएं देश में ऐसी हुई, उन घटनाओं को जोड़कर देखा जाने लगा और भारतीय जनता पार्टी की अब वापस से सरकार आई है। तो अब ये बिल जब आएगा तो इस बिल के आने के बाद देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपनी वादों के मुताबिक काम करने की बात कहती आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जो विषय है ये स्वेच्छा का विषय है। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन या धर्म के नाम पर किसी को बेवजह परेशान करना, इस तरीके के मामले बहुत सारे आते हैं। तो ये मामला हालांकि चर्चाओं में रह सकता है और ये भी तय माना जा रहा है कि सदन में भी इस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि जब ये बिल आए और बिल आने के बाद जो हंगामा इस विषय को लेकर काफ़ी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार सभी ने अपनी अपनी दलील दी। पिछली बार भी दलील दी गई थी और इस बार फिर दलील दी जाएगी। लेकिन देखिए उसके बड़ा कानून होगा कि 10 साल की सजा, धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। बड़ी बात देखिए, कई मामले ऐसे आए पिछले कई वर्षों में, अगर हम देखते हैं तो आर्य समाज की आड़ में विवाह कर लिया गया, बाद में पता लगा कि आर्य समाज की आड़ में विवाह किया गया लेकिन वो वैध ही नहीं निकला या कोई जबरन उसको ले जाया गया। इस तरीके के मामले कई देखे गए। या फिर कई मामले ऐसे आते हैं कि जब बच्ची चली जाती है दूसरे धर्म के लिहाज से तो उसके बाद जब FIR दर्ज होती है तो ये कहा जाता है कि जबरन मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया, मैं तो अपने धर्म की अपनी स्वेच्छा पर गई थी। लेकिन इस तरीके के कई मामले आते हैं जो पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि पुलिस थानों के बाहर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई बार इसे अपने इज्जत से जोड़कर देख लिया जाता है। तो ये एक बड़ा विषय है। और दूसरी बात, आज के जो प्रश्नकाल है उसमें अलग अलग प्रश्न जो लग रहे हैं जिनका आपने जिक्र भी कर दिया है। मंत्रियों की तैयारी कैसी है, आज की परफॉर्मेंस से साफ तौर पर पता चल पाएगा कि क्योंकि मंत्रियों को संगठन ने और सदन के मुखिया ने, भजन लाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि अब आपके लिए अनुभव आ चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अनुभव नहीं है, अब आप नए नहीं हैं। तो बड़ी बात है ये इस वक्त की, और बड़ी बात यह है कि आज की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की रहेगी, देखने वाली बात। जी पूनम, कार्रवाई पे नजर डालें तो देखिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधित विधेयक 2025 पेश होगा। इसके अलावा
जी। देखिए, सदन में रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। सड़क परिवहन विभाग की 4 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी और गृह विभाग की 12 अधिसूचना सदन की पटल पर रखी जाएंगी। और जो वार्षिक प्रतिवेदन है, पथ परिवहन निगम के लेखे पर CAG एवं महालेखाधिकार परीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी। मानवाधिकार आयोग जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। राजस्थान एक्स सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। सामर साल्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। आयुक्तालय विशेष योजनाकार का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। और सदन में जिन कार्यों पर चर्चा होगी वो देखिए, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिशिक्षेद विधेयक 2025 और विधेयक को रखा जाएगा सदन की पटल पर। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि आज जिस तरीके से ऐश्वर्या ने भी कहा कि परीक्षा भी रहेगी मंत्रियों की, कि जिस तरीके से प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी तो यह भी देखा जाएगा कौन कितनी तैयारी के साथ आया है, क्योंकि सदन के मुखिया ने साफ तौर पर पहले ही ताकीद कर दिया था कि अब आप नए नहीं हैं, आपका अनुभव बोलना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आए ताकि विपक्ष के सभी सवालों का आप जवाब दे सकें। विनोद जी, और लेकिन विपक्ष हावी रहेगा। अभिभाषण पर जो वाद विवाद होना है, इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन की आपने जानकारी दी, आपने विधेयक की बात की, आपने तमाम ऐसी अधिसूचनाओं का जिक्र किया जो कि महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। आज से वाद विवाद शुरू, क्या लगता है कि सार्थक रूप से वो होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तमाम मुद्दे ऐसे हैं, वार्षिक प्रतिवेदन का अपने अधिसूचनाएं भी बेहद महत्वपूर्ण और ऊपर से वाद विवाद, कि क्या लगता है आज का दिन किस तरीके से रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए, वाद विवाद पर तो आज से चर्चा शुरू होगी, क्योंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री को अभिभाषण पर जवाब भी देना है। लेकिन जो विधेयक पेश किए जाएंगे और जो मामला है धर्म परिवर्तन 10 साल की सजा, जो विधेयक अब 16 साल बाद फिर से पेश किया जा रहा है, जो बिल, उसको लेकर के काफी हंगामा हो सकता है। तो प्रश्नकाल के साथ जो कार्रवाई शुरू होगी वही हंगामेदार इसलिए रहेगी क्योंकि विपक्ष अपनी तैयारी कर चुका है और सत्ता पक्ष जो है वो अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। आज पहला दिन रहेगा, क्योंकि अभिभाषण के बाद तीसरी जो सत्र है उसका माना जा सकता है कि प्रश्नकाल के साथ विधिवत शुरुआत होगी और शुरुआत काफ़ी हंगामेदार रह सकती है। जो तमाम बिल, जो तमाम विधेयक, अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी और अभिभाषण पर बहस होनी है, उन चीज़ों को देखने वाली बात रहेगी विपक्ष किस तरीके से हावी रहता है और कितनी तैयारी विपक्ष की और कितनी सत्ता पक्ष की है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा क्योंकि अब वक्त बेहद कम रह गया है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी और फिर क्या तस्वीर निकल कर आएगी ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और ऐश्वर्या आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल डिटेल में जानकारी देने के लिए।